हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग मिलेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को करना है जो आपके बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी है पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता। यह विचार किसका है? उदार नारीवाद का, समाजवादी नारीवाद का, कट्टरपंथी नारीवाद का, उत्तर आधुनिकतावाद का। तो कौन सा कथन इसमें सही है? आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता। यह विचार है किसका? यह विचार है तो ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन राइट है? तो देखिए इसका ऑप्शन बी राइट है, समाजवादी नारीवाद का, समाजवादी नारीवाद का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक। जो भ्रष्टाचार है उसका प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है कि प्राकृतिक है? तो देखिए भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण आपका आर्थिक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमता का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमता का प्रकार है? ऑप्शन ए राइट है कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी, कौन सा राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमता का प्रकार है? जल्दी से आंसर दे। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी कि सी कि डी, कौन सा ऑप्शन राइट है? तो स्टूडेंट इसमें जो ऑप्शन राइट है वो ऑप्शन डी, सभी सही हैं, तो सभी इसमें सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है? बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व, यह सभी। तो भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? बाल विवाह है, विवाह की अनिवार्यता है, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देना है कि यह सभी? तो देखिए भारत में अनियंत्रित यानी नियंत्रित ही नहीं है, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक आपके बाल विवाह है। जब छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है, कम उम्र में शादी कर दी जाती है, तो बाल विवाह। विवाह की अनिवार्यता, जब विवाह होगा तो उससे जनसंख्या तो बढ़ेगी। और पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देना, यानी कि 2 बेटियां हो गई हैं पर चाहिए पुत्री बेटा, उस चक्कर में बच्चे पैदा करना, जिससे क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि होती है। क्या पता 3 लड़कियां 4 लड़कियां होंगी, इसके बाद पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही तो भी वो कोशिश कर रहे हैं कि पुत्र की प्राप्ति करें। तो इस वजह से क्या हो रही है? जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो ये सब उत्तरदायी थे हमारी जनसंख्या वृद्धि में। भारत में ये सभी अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए ये सभी कारक उत्तरदायी थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है, किसने दी है? ऑप्शन ए राइट है कि ऑप्शन बी, सी कि डी? बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या दी है, किसने दी है?
तो देखिए बाल विवाह की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या गेल्स ने दी है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है औपचारिक नियमों कानून द्वारा, अनौपचारिक नियमों कानून द्वारा, औपचारिक अनौपचारिक दोनों नियमों कानून द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक जो नियंत्रण होता है वो उसका प्रयोग होगा औपचारिक नियमों कानून द्वारा, अनौपचारिक नियमों कानून द्वारा, औपचारिक अनौपचारिक दोनों नियमों कानून द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें राइट आंसर कौन सा है? देखिए सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है आपका सी, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों नियमों कानून द्वारा। तो सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग किसके द्वारा होगा? औपचारिक अनौपचारिक दोनों नियमों और कानून के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? ये कह रहे हैं जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा विचार है जो आपका सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जल्दी से बताएं। कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? तो ऑप्शन ए राइट है कि बी, कि सी, कि डी? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? तो उद्विकासवादी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, उद्विकासवादी। फिर नेक्स्ट है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? तो जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा राइट आंसर है? क्वेश्चन फिर से सुन लो। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? यानी जो संदर्भ समूह सिद्धांत है उसका प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए राइट है कि बी, कि सी, कि डी, किसने संदर्भ समूह सिद्धांत दिया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। तो M.N. श्रीनिवास ने जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया था? तो उद्विकास के स्थान पर, यानी जो उद्विकास था उसको हटा के यानी इसके स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए राइट है कि ऑप्शन बी, सी की डी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डिप्टीरिया के परिणाम होते हैं, क्या होते हैं डिप्टीरिया के परिणाम? इसमें ऑप्शन ए राइट है कि बी, कि सी, की डी? तो डिप्टीरिया के क्या परिणाम होते हैं? सारे ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको इनको देख के बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए राइट है, बी, सी की डी? कौन सा राइट आंसर है?
तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे शाम 5 बजे वाली लाइव क्लास में। धन्यवाद।